लेकिन हाल ही के दिनों में छात्रवृत्ति के भुगतान में आई समस्या आपके सामने सभी को पता है, क्योंकि भारत सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में कटौती कर दी है, जिससे राज्य के हमारे बच्चों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है और इससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। और कुछ दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य भी सुन रही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि अब हम इससे संबंधित नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अब यही निश्चय उन्होंने लिया है कि भारत सरकार पैसा दे या ना दे, हमारी जितनी क्षमता है हम अपने बच्चों को उनके लिए संसाधन जुटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में कुछ डेटा शीट्स हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक का 2023 और 24 में इसका डिमांड था 271 करोड़, लेकिन हमें मिलता है 77 करोड़। 2024 और 25 में हमारा डिमांड था 253 करोड़, हमें मिलता है 33 करोड़। 2025 और 26 में 371 करोड़, लेकिन हमें मिलता है नो रिलीज। पिछला वर्ग प्री मैट्रिक का 2023 और 24 में हमारा डिमांड था 68 करोड़, हमें मिलता है 7 करोड़। 2024 और 25 में था 66 करोड़, मिलता है 13 करोड़। 2025 और 26 में ये 46 करोड़ था, मिलता है 4 करोड़। अध्यक्ष महोदय, अगर हम डिमांड 3 डिजिट का रखते हैं, हमें मिलता है डबल डिजिट। अगर हम डबल डिजिट रखते हैं तो हमें मिलता है सिंगल डिजिट। और अगर आप देख सकते हैं, ये झारखंड में ये पहली बार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने बार बार झारखंड के साथ भेदभाव किया है और हमारे झारखंड के लोगों की हमेशा से उनको तिरस्कृत किया है। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब आवास का पैसा आना था वो आज तक पैसा नहीं आया और उसी के बिना पर राज्य सरकार ने अबुआ आवास लाने का काम किया। जब हम लोगों ने बैंक ऋण में जब बाधा आई, तब हमने सीएम ईजीपी लाने का काम किया। जब इन्होंने पेंशन रुकवाई और पेंशन के लिए लंबी कतार खड़ी रखी, तब हमारी राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की योजना लेकर के आई। इसका स्पष्ट सामने में प्रस्तुत है कि अगर सामने में ये हमें सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ये समाधान कभी हमें दे नहीं सकते। ये समाधान देने का काम झारखंड सरकार के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल साथ में खड़ा है, क्योंकि ये राज्य के लोगों की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार न डरती है, न झुकती है, न किसी के रोड़े अटकाने से अटकती है। हमारी सरकार हमारी जनता का समर्थन लेकर के निरंतर आगे बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने अभी कहा कि शिक्षा हमारे लिए सबसे मजबूत आयाम है और ये वही शक्ति है जिससे समाज का कोई भी व्यक्ति गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकल सकता है। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना लेकर के आई और इस योजना के तहत झारखंड के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे आज देश में नहीं विदेश में पढ़ रहे हैं। और आपको इसकी जानकारी सुन के बहुत हर्ष होगा अध्यक्ष महोदय कि 100 बच्चों से अधिक हमारे बच्चे विदेशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और